इस बार जम्मू कश्मीर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में परिवारवाद के खिलाफ एक ऐसी प्रचंड लहर चली कि जम्मू कश्मीर के दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। ये हार भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि लाखों के अंतर से बड़ी हार की है। और आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी ने घाटी से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हुए पहले संसदीय चुनावों में राज्य की सियासी हवा बदली बदली सी नजर आती है। ऐसा पहली बार हुआ था जब कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर 50% से अधिक वोटिंग हुई और मतदान ने 1989 में आतंकवाद के सिर उठाने के बाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जम्मू संभाग की उधमपुर सीट से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू से मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने जीत दर्ज की। लेकिन हम आज बात करेंगे घाटी की और घाटी में आए बदलाव की। क्या घाटी ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की राजनीति को नकार दिया है? पहले बात आइए उमर अब्दुल्ला की करते हैं। बारामूला सीट पर चुनाव के वक्त जो समीकरण थे वो मतदान से ठीक 4-5 दिन पहले बदल गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कांग्रेस के सज्जाद लोन दोनों ही इस सीट पर हक जता रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर हमले किए। यहां तक कि व्यक्तिगत तौर पर भी दोनों को यही लगता रहा कि जीत हार की लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच है। और इस बीच इन दोनों की लड़ाई का फायदा इंजीनियर रशीद को मिल गया। इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार ने इन दोनों पर निशाना साधने की बजाय लोगों के दिल में अपने पिता के लिए सहानुभूति पैदा कर इससे इस सीट पर जीत हार का समीकरण पूरी तरीके से तब्दील हो गया। आजाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख ने उमर अब्दुल्ला को 2,40,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है, तो वहीं सज्जाद लोन तीसरे नंबर पर रहे। अपनी हार के बाद उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि हार को स्वीकार करने का समय आ चुका है। इंजीनियर रशीद को उत्तरी कश्मीर में जीत के लिए बधाई। मुझे नहीं लगता कि उनकी जीत से उन्हें जेल से जल्दी रिहाई मिलेगी और ना ही उत्तरी कश्मीर के लोगों को वो प्रतिनिधित्व मिलेगा जिसका उन्हें अधिकार है। लेकिन मतदाताओं ने अपनी बात कह दी है और लोकतंत्र में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। दरअसल अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद फिलहाल टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और राशिद को एनआईए ने 2019 में टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था। उनके 2 बेटे अबरार रशीद और असरार रशीद ने उनकी तरफ से चुनाव प्रचार किया था। यह तो था कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका, लेकिन इससे भी बड़ा झटका महबूबा मुफ्ती को लगा है, जिनकी बड़ी हार हुई है। घाटी की जनता ने उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया है। महबूबा मुफ्ती को चुनाव में हराने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मियां अल्ताफ अहमद हैं। मियां अल्ताफ ने अनंतनाग राजौरी सीट पर महबूबा मुफ्ती को 2,81,000 वोटों से हरा दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजौरी, पुंछ और अनंतनाग में गुज्जर पहाड़ी मतदाताओं के समीकरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें मैदान में उतारा था। अल्ताफ लारवी गुज्जर और पहाड़ी समुदाय के एक बड़े वर्ग में धर्मगुरु की छवि रखते हैं। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर तीसरे नंबर पर बीजेपी समर्थित अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास रहे हैं।